नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने राज्य में आदिवासियों की हत्या और बलात्कार के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफा देने की मांग की। थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों को झारखंड के मूल निवासियों के लिए आरक्षित करने की मांग की। सुभाष मुंडा हत्याकांड की जांच, नियोजन नीति को स्पष्ट करने, झारखंड को सुखाड़ और अकाल क्षेत्र घोषित करने समेत कई मांग से संबंधित तख्तियां लेकर विधायक प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि सत्र के चौथे दिन सरकार सदन में नकल विरोधी बिल विधेयक लाने वाली है, जिसको लेकर भाजपा के पार्टी सचेतक बिरंची नारायण का कहना है कि सरकार डरी हुई है। ये सरकार नकल का विरोध करने के लिए बिल नहीं ला रही है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा नकल कराने के लिए बिल ला रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष के नेताओं का क्या कहना है और विपक्ष के क्या बोल हैं, सुनिए। सरकार नकल का विरोध नहीं करने के लिए कानून ला रही है। सरकार ज्यादा से ज्यादा नकल कराने के लिए अंधेर नगरी चौपट राज आपने सुना होगा। आपको याद होगा कि जेपीएससी में कैसे सीरियल नंबर से 38 लोग जेपीएससी में पास हुए थे। क्या ये संभव है? जब तक नकल नहीं होगा 1 से लेकर 38 तक लगातार पास हो। अब इस प्रकार के अगर फिर से होंगे, कोई अगर सवाल खड़ा करेगा तो होगा क्या? 10 साल के लिए सजा। आप अगर दिखाएंगे तो आपके भी खिलाफ एफआईआर हो जाएगा। तो ये सरकार नकल रोकने का अभियान नहीं ला रही है, नकल कराने के लिए कैसे लोगों को शांत किया जाए उसके लिए अभियान चला रही है, बिल ला रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। छात्र जो है अगर सड़क पर उतरे उन पर भी केस मुकदमा किया मैं तो कह रहा हूँ कि छात्रों के ऊपर ये छात्र के ऊपर हर कोई चाहता है कि ईमानदारी से परीक्षा हो, लेकिन सरकार की मंशा पवित्र नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। सालों में 2 साल हम लोगों ने कोविड जैसी आपदा से लड़ाई लड़ी और अब पिछले साल से सुखाड़ को लेकर के हम लोग परेशान हैं। इस साल भी जिस प्रकार से बारिश हुए हैं, संभावना ये सेंटर का सर्वे रिपोर्ट के बाद है कि झारखंड में सुखाड़ होगा। लेकिन जिस तरीके से सुखाड़ का पिछले साल का भी पैसा हम लोगों को नहीं मिला और पता चल रहा है कि बाकी पैसा भी जो हम लोगों को किसान को राहत के तौर पर हम लोग राज्य में देना चाहते थे, उस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया है। लगातार इस तरह का सौतेला व्यवहार केंद्र कर रहा है। महिला अनुबंधित करनी, चाहे वो तेजस्विनी हो, पोषण सखी हो, इस तरह की योजनाओं में भी सरकार ने अपनी हिस्सेदारी और अपना भागीदारी से बाहर निकल गए। आवास के मामले में किस तरह से केंद्र अपना सहयोग नहीं दे रहा है, तो हमारे राज्य के लोगों को परेशानी हो रही है। और अभी किसानों के साथ अन्याय करने का जो इनका काम है ये शुरू हुआ है। हम लोग इसके घोर विरोध में है। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इसका विरोध करेंगे। घड़ियाली जो बोलते आंसू, वो बहाने के लिए धरना पे बैठे हुए, वो देखा देखी कम से कम अच्छा काम किए रहते, झारखंड की चिंता किए रहते तो हम लोग भी उनको बोलते कि आइए भाई साथ दीजिए। लेकिन वो किसी न किसी रूप में अपनी जवाबदेही से भागने का काम कर रहे, इसलिए वो बैठे हुए। मैडम, लेकिन केंद्र सरकार इनकी बातों को नहीं मान रही है, किसानों के पैसे नहीं दे रही। अरे पहले झारखंड को तो देख ले अशोक जी, फिर केंद्र की बात करेंगे। घर तो संभल नहीं रहा है, केंद्र पे चले हैं बात करने के लिए। देखिए झारखंड के चारों ओर युवा बेरोजगार हैं, उनकी नियोजन नीति ढंग से नहीं बनी है। आज पूरे क्षेत्र में सुखाड़ हो गया है, उस पर सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। विधि व्यवस्था चौपट हो गई है, इस पर सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर धरना देने के लिए ये लोग बैठे हैं। अरे जवाब देना चाहिए इनको सदन के अंदर में, लेकिन जवाब से ये सत्ता पक्ष दूर भाग रही है। और सबसे ज्यादा कांग्रेस से, राजद से और जेएमएम से आप क्या उम्मीद भी कर सकते हैं? ये तो किसी प्रकार बस मानसून सत्र है, अपना खाना पूर्ति कर रही है, काम चला रही है, कोरम पूरा हो रही है। कल के बाद परसों खत्म हो जाएगा, हो सके एक दिन बाद पहले भी ये लोग स्थगित कर देंगे जैसे पहले किए हुए थे। तो ये खाना पूर्ति है, जनता की चिंता नहीं है। जनता को जो बोला बोले, ये कान में रुई डाल के आंख को बंद करके बस बैठे। राज्य सरकार ने पिछली बार जो आकलन किया था सुखाड़ का, और केंद्र सरकार की टीम भी यहाँ आई थी, उनका पहले भी 18-19 में सुखाड़ पड़ा था, लेकिन उस समय भी उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दे कि आपने कोऑपरेट नहीं किया। हालांकि यहाँ के तत्कालीन सेक्रेटरी ने सारी बातों को जायज़ ठहराते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से यहाँ के किसानों को राहत देने की मांग की थी।
उस समय भी 0 पैसे मिले, और इस बार जब 22-23 में सुखाड़ पड़ा सीवियर किस्म का 238 ब्लॉक्स में, तो राज्य सरकार ने मेमोरेंडम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जो 96,082 करोड़ 79 लाख रुपए का था। उसके अगेंस्ट में उन्होंने हमने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से हमने याचना की। उसके अगेंस्ट में उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन निधि जिसका फंड राज्य के पास है, आप उससे 502 करोड़ 52 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार का जब उनके पदाधिकारी आए, उनको हमने चॉपर तक उपलब्ध कराया कि पूरे झारखंड की स्थिति आप देख लीजिए। स्पेशली वो संथाल गए और उसके बाद उन्होंने भी यहाँ के मेमोरेंडम को जायज़ ठहराया, लेकिन वहाँ के हाई लेवल कमेटी ने 9682 करोड़ के अगेंस्ट मात्र 502 करोड़ की सहमति दी, और साथ ही ये मुफ्त सुझाव दिया कि ये राज्य आपदा मोचन निधि से आप इसको आप ले सकते हैं। मतलब आपको स्पेशल कोई भी चीज़ यहाँ के किसानों के लिए उनके द्वारा नहीं दिया गया। ये नाइंसाफ़ी है, इसका हम विरोध करते हैं और पुनः मांग करते हैं कि लगातार दूसरे साल आप पूरे झारखंड का स्थिति देखें। यदि पिछले 1-2 दिन के मानसून को छोड़ दें तो वर्षा नहीं के बराबर है और लोग प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं। हालांकि 15 अगस्त तक समय है, हम वेट एंड वॉच है, हाई अलर्ट पर विभाग है, लेकिन यह सरासर नाइंसाफ़ी केंद्र सरकार का है। 18-19 में भी जब सुखाड़ पड़ा था, जब यहाँ पर उनकी ही सरकार थी, उस समय भी यहाँ के किसानों को उनके द्वारा कुछ नहीं दिया गया था। और इस बार जो उनसे निर्देश प्राप्त हुआ है, जब हमने सारा कंप्लायंस को पूरा किया, 9682 करोड़ 79 लाख के जगह उनका एक लेटर आता है कि आप अपने राज्य आपदा मोचन निधि से 502 करोड़ 52 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। पक्ष कह रहा है कि सूखा दिवस घोषित करें तो राज्य की स्थिति बहुत नाजुक है। बिल्कुल, उसका टेक्निकल पॉइंट होता है। 15 अगस्त तक हम वेट एंड वॉच करते हैं, सारे आंकड़ों को जुटाते हैं, अलग अलग स्टेज में जहां जिस तरह मानसून आता है ये टाइम लिमिट दिया गया है और उसके अनुसार ही सूखा का घोषणा होता है। लेकिन जो स्थिति है वो चिंताजनक है। झारखंड राज्य जो है सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है और 2021-22 में भी हम लोग ने देखे हैं कि झारखंड सूखाग्रस्त इलाका डिक्लेयर किया गया था। हम लोगों ने आकलन करके और दिल्ली का सेंट्रल टीम आए और 9100 करोड़ का हम लोगों ने जो है आपदा से देने के लिए भारत सरकार को भेजे थे। कल जो है उनका अपना भारत सरकार का जो बयान है, उन लोगों ने कहा है कि हम सिर्फ 502 करोड़ रुपया ही हम दे पाएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों का आय को हम 2 गुना बनाएंगे। किसान जब माली हालत उसका बिगड़ते जा रहा है और उसका पैसा जब हम लोग मांग रहते हैं तो आधा पैसा ही देते हैं। ये रवैया बराबर जो है झारखंड सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अब वहाँ की सरकार की रही है। इसीलिए हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार को आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, हमारा जो सुखाड़ का जो राशि अप्राप्त है अभी बाकी, वो पैसा हमें भेजे। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, जो हमारे माननीय सदस्य जो विपक्ष के हैं वो भी बार बार सुखाड़ के जिक्र तो करते हैं, 1932 का भी जिक्र करते हैं, लेकिन एक बार नहीं अपना अलाव को आलाकमान उनके हैं जो केंद्र में बैठे हैं, उनके यहाँ इस क्षेत्र के लिए पहल वो लोग नहीं करते हैं। सिर्फ विधान क्या होगी सर सुखाड़ को लेकर, क्योंकि देखिए वो तो अलग डिसीजन है, स्पीकर का माध्यम से कार्य मंत्रणा में उसका डिसाइड होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, ये दिखाई दे रहा है।